नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला परिषद काडर के कर्मचारी एवं अधिकारी नोटिस मिलने के बावजूद भी अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं और जिला प्रशासन की ओर से जो नोटिस जारी किया था उसके बावजूद भी ये कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने आज इन कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए थे, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वे अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो हड़ताल है वो है कि विभाग में उनका विलय किया जाए। पिछले कई वर्षों से लगातार ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिले हैं। तो जानते हैं कि क्या वजह है कि प्रशासन की ओर से नोटिस मिलने के बावजूद ये हड़ताल कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं जिला कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ के कंडाघाट के महासचिव धर्मेंद्र जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद और एडीसी सोलन की ओर से आपको नोटिस जारी हुआ है कि आज से ड्यूटी ज्वाइन करें, तो क्या वजह है कि आप अभी भी हड़ताल पे ही अड़े हैं? देखिए, जैसे कि आपको पहले भी ज्ञात है कि 20-22 वर्षों से हम लोग जो हैं जिला परिषद कैडर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो अपनी मांगों को लेके अब जो एकजुट हुए हैं, पूरे स्टेट लेवल पे एक मुहिम हम लोगों ने बनाई है। तो जब तक स्टेट कार्यकारिणी जो है आगे का कोई आदेश नहीं करती है तब तक हम इसी प्रकार इस हड़ताल पे डटे रहेंगे। महासंघ अपनी मांग को लेकर कई बार ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे भी मिला है, मुख्यमंत्री से भी मिले, वो इसी मांग को लेकर उनकी ओर से आपको आश्वासन भी मिले हैं। तो सरकारी व्यवस्था में कई बार थोड़ा डिले भी हो जाता है, तो क्या वजह है कि उनके आश्वासन के बाद भी आपको हड़ताल करनी पड़ती है? देखिए, पिछले 3 महीनों से लगातार महासंघ और जिला लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे सभी लोगों ने, महासंघ के जो निचले यूनिट हैं उन लोगों ने भी, जहां भी कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्रीगण गए हैं उनको अपना अपने ज्ञापन किए और लगातार 3 महीनों से उनके साथ अपनी मांगों को लेकर मिलते रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और मंत्री जी की तरफ से भी आश्वासन मिला कि आने वाली कैबिनेट में आपके बारे में विचार किया जाएगा। तो अभी तक कोई फाइल कैबिनेट तक नहीं पहुंची है और केवल मात्र विचारों में ही ये समय भी कहीं जो है चुनाव आचार संहिता तक ना चला जाए, इसलिए जो है कर्मचारी महासंघ ने इस हड़ताल में डटे रहने का फैसला लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कर्मचारियों की जो आपके टेक्निकल स्टाफ से भी डिमांड होती थी तकनीकी विंग बनाया जाए, सरकार ने उसे भी पूरा किया है। तो ये जो विभाग में विलय करने की मांग है वो अचानक कब होगी? देखिए, तकनीकी विंग बनाने के लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस विभाग में तकनीकी विंग का गठन किया है, किंतु तकनीकी विंग भी अभी तक आधा अधूरा है। उसका जो पूरा प्रोसेस है वो अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ एक्सएम और एसडीओ लेवल तक ही अधिकारी जो है उसमें नियुक्त किए गए हैं। बाकी जो दूसरे अधिकारी है अभी उनको पूरी तरह से उनका प्रमोशन चैनल नहीं बना है और भी बहुत सी उनकी डिमांड्स हैं जो अभी नहीं हुई है। ये थे महासंघ के महासचिव धर्मेंद्र वर्मा जी। तो उनका स्पष्ट कहना है कि यह हड़ताल अभी नोटिस के बावजूद भी जारी रहेगी, क्योंकि जो राज्य कार्य समिति है उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश भी नहीं हुआ है कि हड़ताल को वापस लिया जाए, क्योंकि अभी उनकी सरकार की ओर से मांग भी पूरी नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस वक्त हम
कंडाघाट विकास खंड में हैं और कंडाघाट विकास खंड के में कुल 26 पंचायतें हैं और 26 पंचायतों के जो सेक्रेटरी हैं और जो टेक्निकल स्टाफ है वो पूरा हड़ताल पर बैठा हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से आज नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन जिला में लगता नहीं कि जिला परिषद के कर्मचारियों के ऊपर नोटिस का कोई असर हुआ है। वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी विभाग में विलय होने की डिमांड को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो हड़ताल करते रहेंगे। तो हमारे साथ जिला परिषद काडर कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। रोशन जी, आपका पंजाब से टीवी में स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। आपकी जो स्ट्राइक है पिछले 4 दिनों से लगातार चली है और इस दौरान आपको नोटिस भी जारी हुआ है और कर्मचारियों ने नोटिस को रिसीव किया है। तो सारे कर्मचारी अपनी मांग पर डटे हुए हैं, जो एकता का परिचय दे रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? तो देखिए भी आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों का यहाँ पे 28 का टारगेट है। हम जितने भी 18 हमारे पंचायत सचिव हैं, 8 हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं और 2 हम रेल हैं। उसमें से सिर्फ मात्र 1 हैं जो मातृत्व अवकाश पे हैं। बाकी सबके सब, और मौसम भी हमारे ऊपर इतना मेहरबान हुआ है और तब भी सारे एकजुट होकर यहाँ पे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सब सचेत हैं और सब सजग हैं अपने इस डिमांड को इस बार तो कम से कम पूरा करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्यमंत्री से भी आप लोगों की मुलाकात हुई है, उस प्रतिनिधिमंडल में आप भी थे। तो मुख्यमंत्री की ओर से, मंत्री की ओर से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला और उसके बावजूद भी आप हड़ताल पर उतर आए? देखिए, अभी जैसे कि आपको धर्मेंद्र जी ने भी ये बात बताई कि मुख्यमंत्री महोदय का नो डाउट बिल्कुल एक पॉजिटिव वर्जन है इसके प्रति, लेकिन जहाँ भी उनसे मिला जाता है वो कहते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, अब हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं या कहाँ पे दिक्कत है। और अब जो है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है कि आचार संहिता से पहले हमें चाहिए, मतलब आर या पार वाली बात हो चुकी है अब तो, कि 22 साल के वनवास के बाद अगर हम मांग रहे हैं कि हमें एक परमानेंट एड्रेस दिया जाए, क्योंकि वो भी हमें अभी तक क्लियर नहीं था। 6 पे कमीशन की जो फाइल गई फाइनेंस के पास, और फाइनेंस उसमें लिख के दे रहा है कि आप एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं हैं। उस वजह से हम सबको जो है इकट्ठे होकर यहाँ पे जागरूक होना पड़ा कि हाँ, अगर हम एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो हम क्या हैं, हमें हमारा परिचय दिया जाए कि हम क्या हैं। हम जो सरकारी कार्य को एक ऐसे व्यक्ति तक लेके जा रहे हैं जिसे सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत है, तो हम क्या हैं अगर हम एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो हमें ये क्लैरिटी दी जाए। तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? देखिए, ये हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रहेगी जब तक हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो जाती। जैसे प्रशासन की ओर से नोटिस दिए गए हैं, आगे भी कार्रवाई हो सकती है, बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, तो उसके लिए कर्मचारी कोई डरे हुए हैं या फिर तैयार हैं हर कार्रवाई का? आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पर्सनल लेवल पे, क्योंकि स्टेट बॉडी में होने के नाते हम खुद जो है हर डिस्ट्रिक्ट के साथ इन टच रहते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कोई बिरला है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि कोई मातृत्व अवकाश पे है तो वो, या कोई बीमार है तो वो, ऐसा कोई नहीं है जो इस हड़ताल में साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो अब सरकार की अगर मंशा 5000 लोगों को निकालने की होगी और उससे हमारे होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए भी सारे तैयार हैं। कोई ऐसा नहीं, क्योंकि मैं शुरू से लेके एक बात बोल रही हूँ कि ये अब बात अपने पेट और अपने परिवार की है। हम लोगों ने हर एक व्यक्ति तक कोशिश की कि उस तक हम विकास को पहुँचाएँ, प्रोग्रेस पहुँचाएँ, चाहे हमारे सचिव हैं, किसी को भी कोई सर्टिफिकेट देने से लेके पेंशन लगवाने से लेके, या हमारे टेक्निकल असिस्टेंट और हम हैं नरेगा के अंतर्गत उनको कोई भी सुविधा देने से लेके, और वो बताया जाता है उनको कि आप ये ले सकते हैं, ये वाली सुविधा ले सकते हैं। तो इतना करने के बावजूद अगर अपने पेट पे और अपने परिवार पे बात आएगी तो अब तो पीछे हटने की बात नहीं। जिला परिषद काडर कर्मचारियों और अधिकारी महासंघ के पदाधिकारियों के ग्रुप से स्पष्ट है कि उनके ऊपर नोटिस का या प्रशासन की किसी कार्रवाई का कोई असर होने वाला नहीं है। वो अपने हड़ताल पर अड़े हुए हैं और हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। अब यह गेंद सरकार के पाले में है कि सरकार कब तक उनकी मांग को इसको पूरा करती है या नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने आश्वासन दिया हुआ है कि उनकी इस मांग पर विचार किया जाएगा। अब देखना यह है कि कब तक सरकार इस पर विचार करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढटवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।